यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के वोट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं, जिसमें जेरूसलम पर जो वोटिंग की गई उसको लेकर उन्होंने आशंकाएं जाहिर की हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये जो वोटिंग की भारत ने, ये कहीं चौंकाती नहीं आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैंने कल कंसल्टेटिव कमेटी जो विदेश मंत्रालय का है उसमें मैंने सवाल उठाया था और पूछा कि आपने विचार किया कि ये कांग्रेस का पॉलिसी को दोबारा आगे ले जाना है या कुछ उसमें पुनर्विचार होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट जो थे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर जयशंकर, उन्होंने यही बोला कि हमने सोचा विचार किया। क्या विचार किया उन्होंने बताया ही नहीं, उस समय माहौल नहीं बना। अगले मीटिंग में और उठाऊंगा। परंतु ये है कि ये पॉलिसी जो है जो हमने अपनाया इस बार, वो कांग्रेस की पॉलिसी है और वो चापलूसी वाली पॉलिसी है, तुष्टीकरण की पॉलिसी है। ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है वो देश नहीं है, वो एक यूएन का बनाई हुई टेम्पररी ब्लॉक है। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसमें वो हमारे डट के विरोध करते हैं। गुजरात पर उन्होंने इतनी प्रस्ताव पास कराया है और कश्मीर पर हमारे विरोध में बोलते हैं, और उसके लिए हम वोट दें, उन्हीं के प्रस्ताव में उनमें हाँ कहें। और इजराइल जो हमारी दोस्त रही है, संकट में रही है, जो हमें रोज मदद करती है, टेररिज्म में इतनी जानकारी देती है जो कोई और देश को इस प्रकार की जानकारी मिलती नहीं है। और अमेरिका जिसके साथ हम स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये इंडियन ओशन में जापान के साथ इजराइल, ये सारी बातें कर रहे हैं। चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। उस अमेरिका ने जब उनकी राष्ट्रपति ने कहा जो इस पर हमारे खिलाफ वोट देगा वो हमारी दुश्मन है, हमने उस समय जाकर ये वोट दिया। ये तो अकल से काम नहीं हुआ है। तो सर, आखिरकार इसमें ये फैसला लेने में क्या किसने तय किया? ये नहीं जानता हूँ, वो तो बताना चाहिए। मैं तो वही इंगित संकेत सुषमा जी ने जो कहा कि तुरंत उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बोलने के लिए कहा, वो खुद ही नहीं बोली। इसके माने हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर तय कर लिया। तो सर, ये सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं या मोदी जी चला रहे हैं? अब देखिए, मोदी जी अकेला बेचारे क्या कर सकते हैं, और ये सवाल पर लोगों को विरोध करना चाहिए। जब विरोध नहीं होगा तो फिर यही चलेगा। तो सर, किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं इससे? इसमें तो जो भी अमेरिका हमारे बारे सोच रहा था कि एक विश्व में एक कोण के ऊपर एक ध्रुव के नाते उभर के लाने के लिए जो उन्होंने पहले ऐलान किया, उसको बंद कर देंगे। सर, ये पूरा मसला अगर हम एक बार समझना है कम शब्दों में, तो क्या मसला था? मसला तो इतना था कि जेरूसलम जो शहर है, ये तो धार्मिक शहर है यहूदियों का। इसको यहूदियों को भगाकर मुसलमानों ने इसकी कब्जा की। फिर वापस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के अनुसार ये आए। जेरूसलम उस समय उसकी फैसला नहीं हुई थी, क्योंकि ये कह रहे थे ये मुसलमान का अल-अक्सा मस्जिद है, ये है वो है। तो उसकी विभाजन आखिर में की गई कि पश्चिम जेरूसलम इजराइल का है, पूर्व जो है हिस्सा वो तत्काल के लिए हम पैलेस्टीन अथॉरिटी, क्योंकि वो देश नहीं है, उसको दिया जाएगा। तो जहाँ एम्बेसी अमेरिका ने ऐलान किया कि हम अपने एम्बेसी को शिफ्ट करेंगे तेल अवीव से और जेरूसलम में, वो वेस्टर्न जेरूसलम में था, जिसमें कोई विवाद नहीं, और इसी में हम भी कर सकते हैं, कोई विवाद नहीं है। वो महासुंदर यानी शहर है, उसमें वो धार्मिक के से भरा हुआ है। तो उसमें ये क्यों हमने किया, हमें समझ में नहीं आती। हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हम एम्बेसी कहाँ रखेंगे, हमारी पसंद है। हाँ, कोई अवैध बात है कि कोई कब्जा की हुई ज़मीन है तो हम समझ सकते हैं, बट पश्चिमी जेरूसलम में तो कोई विवाद ही नहीं है। और हाल ही में जो है मोदी जी जब गए तो ऐसा लगा था इजराइल बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा, बट पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनका कहना था कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ वोट करते हैं यरूशलेम के मसले पर, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस की पॉलिसीज चल रही थी उन्हीं पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।